वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। निराकार साकार का रूप लेकर आया है। राग द्वेष की अग्नि से हमें बचाने आया है। निराकार साकार का रूप लेकर आया है। राग द्वेष की अग्नि से हमें बचाने आया है। हद से बेहद, हद से बेहद में आकर के सच्चा प्रेम पा जाओ तुम। हद से बेहद में आकर के सच्चा प्रेम पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। शुक्राने मन गा रहा अपने प्यारे गुरुवर का। दीवाना दिल हो गया अपने प्यारे रहबर का। शुक्राना मन गा रहा अपने प्यारे गुरुवर का। दीवाना दिल हो गया अपने प्यारे रहबर का। ज्ञान खजाना, ज्ञान खजाना लुट रहा है, जल्दी से आ जाओ तुम। ज्ञान खजाना लुट रहा है, जल्दी से आ जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। क्या तेरा क्या मेरा है, ये सतगुरु की सीख है। गुरु है माता गुरु पिता, गुरु ही मेरा ईश है। क्या तेरा क्या मेरा है,
ये सतगुरु की सीख है। गुरु है माता गुरु पिता, गुरु ही मेरा ईश है। ऐसे सतगुरु के वचनों पर लख लख शीश झुकाओ तुम। ऐसे सतगुरु के वचनों पे लख लख शीश झुकाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। वृथा समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। वृथा समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। बहु माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। वृथा समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। बहु माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। वृथा समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार। वो तो इतना अपने प्राण दे के बैठा होता है अपने इस प्रेम के कार्य को, ज्ञान के कार्य को, पर लोग कहाँ समझ पाते हैं। अच्छा, झूठे मुंह बैठे थे झूठे मुंह गीता हाथ में पकड़े हुए थे, ऐसे ऐसे फालतू बातें करके चले जाते, तो कहाँ पहचान सकते हैं उनकी निर्माणता, उनकी करुणा। हर एक कोई कहाँ पहचान सकता है। लोग तो दिखावे में ही रहेंगे, तिलक छापे लगा के चलना है, हमको ये करके चलना है। पवित्र ग्रंथ है, 2-4 बार जब तक हाथ नहीं जोड़ेंगे, उस पुस्तक में क्या लिखा है वो आचरण में है या नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। पर ये सब काम बहुत कर लें। इसलिए बोला ज्ञान मिलता है तुम्हें गुरु के मुख से, पुस्तक डाल पानी में। ज्ञान तो गुरु से मिल सकता है, वरना कहीं नहीं मिल सकता। गुरु से निभाना बड़ा मुश्किल लगता है कैसे निभा पाएंगे? उसकी तो आज्ञा में चलेंगे तो अहंकार मिटेगा, ममता तोड़वाएगा वो तुम्हारी, तुमको असंग करेगा जगत से, तुम्हारा लोभ मिटवाएगा, तुम्हारी कामनाएं छेदेगा आर पार। इसलिए साकार गुरु से निभा पाना कठिन होता है। इसलिए बड़े आसानी से उन्होंने मंदिर में मूर्तियां रख ली, उनसे निभा लेंगे। वहां क्या करना है, गुड्डर गुड्डरी तो करना है, आकर के आरती घुमा लेनी है, प्रसाद चढ़ा लेना है, काम खत्म। शास्त्रों को पूज लेना है। गुरु नानक देव ने बोला कि तो गुरु को शास्त्र मानना, साफ उन्होंने ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। तो गुरु कौन होता है? जिसके मुख से शास्त्र निकले। उन्होंने फिर उठा करके गुरु ग्रंथ साहब को गुरु बना लिया। उसमें क्या, रोज एक वचन निकाल लेंगे, उसका चवण ढुलाते रहेंगे उसके ऊपर। गुरु ग्रंथ जी मानिए प्रकट गुरा की दे, वो लिख करके गए, बोल करके गए। गुरु को ग्रंथ मानना ये बोला उन्होंने, लोगों ने इसका अर्थ उल्टा निकाल लिया। अब गुरु किसको मानना है हमको? गुरु नानक जी तो रहे नहीं, अब गुरु किसको मानना है? गुरु ग्रंथ जी मानिए। ग्रंथ को हम अपना गुरु मान लेते हैं, ऐसा बोलने लगे। सोचो, अब ग्रंथ साहब की कितनी देखो भक्ति होती, पूजा होती, गुरुद्वारे जाओ और ग्रंथ साहब की पूजा होती। बाकी सबसे जल्दी लड़ने के लिए भी तैयार वो लोग ही हो जाते हैं। ये बातें पहचाननी चाहिए। साकार गुरु होता है वो हमारी इन सब बातों को ठीक करता है।
उसके आगे अपने को मिटा के रखना। वहां चूंकि खुद भी शरीर होते हैं, उसको भी शरीर देखते हैं, तो शरीर का अहंकार उसके आगे छोड़ने में कतराते रहते हैं। कैसे छोड़े? फिर अपने मन में जो धारणाएं बना के बैठे हैं उन्हीं के अनुसार सोचते रहते हैं। इसलिए गुरु मिल भी जाता है तो अभी लाभ नहीं ले पाते। कोई कोई बिरला, इसलिए बोला गया, कोई कोई बिरला ऐसा होता है जो ये जतन जताता है, ये बात समझता है, ठीक से पूरे बाप विवेक के साथ चलता है, सावधानी से चलता है, तो वो कैच करता है। दादाजी कहते प्लीज कैच मी, मुझे कैच करना, मैं कौन सी तुम्हें अद्वैत की बात समझाता हूँ उसको कैच करना, उस बात को समझना। एक इसके लिए बोला गया है कि मन इंद्रियों का फिर तुमको संयम दिखाना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, ऐसा उपाय करना पड़ेगा। उससे कतराते रहते हैं, मन हमारा कतराता रहता है, इसलिए आना जाना भी इसका व्यर्थ हो जाता है। एक श्रद्धा का पात्र लेके आता है, पूरी श्रद्धा से भर के आता है, उसका मन एकदम से मौन हो जाता है, अब चलता नहीं है। उसको भी ज्ञान की साधना करनी होती है ना, तो उसे ये सब कान का मौन सीखना पड़ता है। कान का मौन बोला जाता है कोई गलत बात ना सुनो, यह अभ्यास करना चाहिए, यानी गलत करके किसी की बात ना लो। कान का तो सहज धर्म है सुन पाना, और तुमने दोष करके देखा, गलत करके समझा, तो ये कान का मौन तुम्हारा भंग हो गया। अब ऐसे कान को योगी योगी बना करके, जोगी बनना क्या जरूर, कान को दागी बना करके, काकड़ पातर जोड़ करके मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला वाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, तो कान में ऐसे लगा करके वांग देते हैं। लेकिन अगर दिन में फिर कभी बैठ करके किसी की निंदा पचर चुगली सुन ली, तो कान तो दागी बन गया। तुमने दिन में सुबह तो भगवान की बहुत पूजा की, पर दिन भर इधर उधर बैठ के इधर उधर बातें की, कान से इधर उधर की निंदाएं सुनी, बातें सुनी, तो ये कान का मौन नहीं रहा। तो कान का मौन का मतलब है गलत नहीं सुनोगे। अब तुम्हारे कान ऐसे ट्रेंड हो जाएंगे, ऐसी सुंदर समझ वाले हो जाएंगे कि तुम्हें हर मुख से क्या लग रहा होगा, मोहन की मुरली बज रही, अब प्रभावित रहोगे। इसलिए भगवान ने सूप जैसे कान की रचना बनाई है। सूप का एक सहज स्वभाव होता है, सार सार को गहले होता दे उड़ाए। ज्ञानवान के कान अपने आप इतने ट्रेंड हो जाते हैं, जो सार तत्व की बात है वो तो अंदर लेके जाता है, बाकी फिजूल की सारी बातें हटा देता है, अंदर ले ही नहीं जाता है। जब से ये बात सुनी है ना, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, अब क्यों ले गए अंदर। एक बार एक ज्ञानवान के पास गया व्यक्ति, मुझे आपसे किसी के विषय में बात करनी है, फलाना आप आपके ही साथ रहता है, लेकिन उसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। वो व्यक्ति बहुत सुलझा हुआ समझदार था। कहता है पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम बताने जा रहे हो, क्या ये सच है, कहीं झूठ तो नहीं? तुमने भी सुना सुनाया है, सुना रहे हो, किसी के सुनकर तुमने देखा है, तुमने अपनी इन विश्वास से तुमने बात जान ली है, ये बात तो सुनाने से पहले पहले ये सोच लो तुम पहले अपने अंदर। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल सच्ची बात बताने वाला हूँ मैं आपको, बिल्कुल मैंने देखा है। बोले अच्छा दूसरी बात अब ये बता दो, जिसके बारे में बताने जा रहे हो उसमें उसकी निंदा तो नहीं है? अब वो थोड़ा चुप हो गया पहले तो, फिर तर्क देता, मैं उसके भले के लिए ही तो बता रहा हूँ, भले के लिए बता रहा हूँ। बोले तीसरी बात ये बता दो, जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो उससे सर्व का उद्धार होगा? तुम्हारे बताने से कुछ ऐसी बात है जिससे सर्व का उद्धार होगा? अब वो चुप पड़ गया, तो अपने स्वार्थ से बात करने आया था, चुप होके रह गया। तो गुरु भी हम लोगों को ये प्रैक्टिस कराता है, किसी की बात सुनने से पहले ये 3 छलनियां लगा लिया करो कान में, छान लिया करो, जो सुन रहे हो कोई बात, कोई लाभ हो रहा है, सबका लाभ छुपा हुआ है, सत्य है। इसलिए आत्मज्ञान की रोशनी डाल करके उस बात को सुना करो। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर,
कोई ज्ञान की बात है, आत्मा की बात है, सत्य की बात है, वो ज्ञानी ग्रहण करता है। बाकी झूठ की क्या चर्चा है, अनेक चर्चाएं हैं दुनिया में, तो कोई कुछ बोल जाएगा किसी के लिए, कोई कुछ बोल जाएगा। कोई ऐसे जगत में बैठे, कोई ऐसे चक्की चला जाएगा, कोई ऐसे चक्की चला जाएगा। उसी बात के लिए देखो, कोई अपने तर्क से सिद्ध करे जाएगा, कोई दूसरा अपने तर्क से सिद्ध करे जाएगा। किसको क्या क्या बोले, झगड़े इसी बात के हैं। सास ससुर कहते हैं हमारे हमारे एंगल से बात समझो, लड़की के माँ बाप कहते हैं हमारी बात समझो। वो अपनी जगह सही होते हैं, ये अपनी जगह सही होते हैं, अहंकार टकरा रहे होते हैं, बस सही दोनों ही होते हैं। किसी भी झगड़े में देख लेना, अपने को सही मान लिया होता है पहले। इसलिए ज्ञानवान के पास एक प्रैक्टिस रहती है हमेशा, वो अपने कान से, कान की मौन का अभ्यास सीखता है कि मेरे कान मौन है, फिजूल बातें तो नहीं सुन रहे, कान को दागी तो नहीं बनाता मैं कभी। इसलिए गुरु के साथ बैठ बैठ करके वो इतनी अच्छे यही अभ्यास कर लेता है कि अब सुनेंगे तो कोई सत्य की चर्चा, सत्य की वार्ता, हर मुख से भगवान की मुरली, बाकी फिर मौन है। मतलब फिर सुनकर के भी ऐसे अनसुना है वो आराम से सुन करके जैसे ध्यान ही नहीं गया उसका उसकी तरफ, उसका ध्यान इतना परमात्मा में लगा हुआ है, जाता ही नहीं अनर्गल बातों पर, व्यर्थ की बातों पर, व्यर्थ की निंदा पचर पर, उसका कभी कहीं किसी से ऐसे ध्यान जाता ही नहीं है। ज्ञान के बाद क्या ध्यान देना इन बातों पर। कोई किसी की कथा सुना रहा है, बात सुना रहा है, क्या करना, तेरा की, तुमको अच्छा नहीं लगा उसके साथ हट जाओ, खत्म बात। निंदा क्यों आके किसी की सुना रहे हो, बात क्यों आके किसी की कर रहे हो। ज्ञानवान ने अच्छे से अंदर अभ्यास किया हुआ, त्याग दो उनको जो दुर्वासनाएं भरे मन में। इसलिए वो कान की शानदार मौन करके चलता है, फिजूल कोई उसके पास प्रपंच नहीं है, कोई बात नहीं उसका, कान उसका मौन है एकदम से। बोले आंख का मौन हो जाता है उसका, उसकी प्रैक्टिस भी करता है कि रब के सिवा कुछ और ना देखे। ये रवनु देखन वाली आंख गुरां से लेती, गुरु मिलता है तो ये आंख ले करके जाओ। और ईश्वर की आंखें तो और ऊंची होती, ईश्वरी आंखें, उन्हें किसी चीज में दोष नहीं दिखाई देता, कि तुम्हें किसी बात में गलत ना दिखाई दे, ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं। नारद जी ने बोला ना, भगवान आज मैं आपकी जगह सेवा करता हूं, भगवान आज आप आराम करिए, आपका यही तो काम है, आप सारी सृष्टि को खिलाते हैं, आज मैं आपकी तरफ से जाकर के सबको खिला के आऊंगा, सबकी सेवा करके आऊंगा। प्रभु आज आप आराम कीजिए, आप, मैं हमेशा आपको व्यस्त देखता हूँ, आज आप आराम कीजिए। भगवान बोले रहने दो, ये काम मेरा ही है, मुझे ही शोभा देता है, और कोई कर भी नहीं पाता है ठीक से इसको। बोले नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपका प्यारा भगत, मैं आज करके आता हूँ, मैंने देखा है आप जैसे करते हैं मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, बहुत आग्रह कर रहे थे तो भगवान ने कार्य सौंप दिया, सबको भोजन देने का। भगवान की सुंदर व्यवस्था देखो, दिन भर में हर प्राणी को, हर जीव को वो उसका रिजक पहुंचा देता, उसका भोजन पहुंचा देता है। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़िया, पहुंचाता है। ये तो व्यर्थ में हम सोचते हैं कि नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, जबकि उसकी व्यवस्था तो इतनी चौकस है, चींटी को कण और हाथी को मण मिल जाता है। कोई अपने ही कर्मों से, कुकर्मों से भूखा सो जाए, क्रोध करके, आलस्य करके, भोजन का परित्याग करके या व्रत का आह्वान करके, बाकी उसकी व्यवस्था तो ऐसी है कि सबको उसने प्रारब्ध ऐसी बनाई है, पहुंचता ही पहुंचता है। पेट के लिए उसने हमेशा बनाया, तुम्हारी पेटियां नहीं भर पाती इसलिए असंतोष रहता है, पेट के लिए बनाया उसने। तो नारद जी लग गए सेवा में। भगवान ने बोल रहे थे, बोले नहीं कर पाओगे, पर नहीं, फिर भी अब भक्त कभी कभी ज्यादा जिद करते हैं, तो भगवान ने भी सोचा ठीक है चलो उसे देख लें, इसकी मन की कर लेने दो। शाम को आए, प्रभु मैं सबको खिलाया, अब भगवान के मुख में खाना ही ना जाए, मतलब मेरा खाने का हाथ ही नहीं उठ रहा है, कोई तो ऐसा है जो मेरा रह गया है, प्राणी जीव रह गया है, उसको तुमने भोजन नहीं दिया। नहीं प्रभु मैं सबको देख के आया, सबके हिसाब से सबको देख के आया। बोले ध्यान करो नारद जी, कोई तो रह गया है। नारद जी ने ध्यान, अरे कहीं आप उसकी तो नहीं कह रहे, वो तो ऐसा कुकर्म कर रहा था,
मैं तो उसके पास गया तो मैं दे ही नहीं सका उसको कुछ खाने को, उसकी तो ऐसा कर्म कर रहा था, वो ऐसा गलत व्यवहार कर रहा था, तो मैंने तो उसको दिया ही नहीं। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले मैं उसको भी देता। यही तो अंतर है तुम्हारी निगाह में और मेरी निगाह में। मैं उसको भी जानता, मैं जानता प्रकृति गुण ही गुण में बढ़ते रही है बस, बाकी है तो वो साक्षी, है तो वो आत्म स्वरूप। तो ये रब देखने वाली आंख, ये भगवान देखने वाली आंख ले जाओगे तब तो किसी को सही तरह से संभाल कर पाओगे, व्यवहार कर पाओगे, वरना कहाँ कर पाओगे। बाकी तुम देख ही पहले से गलत से रहे हो, पहले भी जल्दबाजी करी तब भी गलती करी, और अब भी जल्दबाजी करते रहते हो। ना पहले भगवान देखा ना भगवान देखा, स्वार्थ रखा, और स्वार्थ में तो कभी भी स्वार्थ पूरे नहीं होते जहां पर, तो वहां आदमी फिर दुखी सुखी हो लेता है। ज्ञानी का तो किसी से स्वार्थ होता ही नहीं है। सोचो संत के ऊपर उसने आकर के ऐसे प्रपंच ही किया कि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, ये संत जी जरूर हैं लेकिन देखो मेरा जो बच्चा होने वाला है वो इसी का ही बच्चा है। उसे किसी ने भड़का दिया था, पैसा खिला दिया था उस औरत को, बद चलन औरत थी, वो आ गई ऐसे मिथ्या भाषण करने के लिए। सोचा संत की साख गिर जाएगी, गिर जाएगी, पर वो सरल था, ज्ञानवान था। कहता देवी अगर ऐसा ये सच है तो आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे पास ही रहिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा, मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूं अगर तुम ये सच कह दिए तो। अब वो हैरान, बोले तो उसने तो विरोध ही नहीं किया, इसने तो कुछ किया ही नहीं, बोला ही नहीं। अपनी करतूत उसकी अपने आप ही धीरे धीरे खुल गई। थोड़े दिनों पे अपने आप ही जिसने ये कर्म किया था, वो शराब के खाने में, शराब के नशे में अपने आप बैठ करके बोलने लगा। अब वो तो पवित्र भाव से अपना बहन समझ करके उसकी रक्षा करता रहा, उसकी सेवा करता रहा। अपने आप एक दिन सबको पता लग गया, वो खुद ही आकर के सबके बीच में बोल गया। वो स्त्री अपने आप ही बोल गई सबके सामने कि नहीं नहीं नहीं, संत तो बहुत सच्चा है। बोला ठीक है, फिर तुमको जैसे सोचना है, जैसे तुमको ठीक लगे वैसे करो। तुमने जब जिम्मेदारी देनी चाहिए मैंने तो सहज ले ली, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होती। तो ज्ञानवान का तो मन ऐसा होता है, शांत रहता है इसका, उसकी आंखें चाह करके भी गलत नहीं देखती। ऐसा उसने आंख को शानदार मौन कराया होता, प्रैक्टिस कराई होती। हम थोड़ी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, 2 मिनट में किसी पे भी दोष मर देते हैं, 2 मिनट में किसी को भी गलत देख लेते हैं, खराब देख लेते हैं। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई खराब नहीं। ये प्रकृति का हुक्म है, त्रिगुणमयी माया है, उसकी माया खेल करती रहती है। इसलिए ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रो। अज्ञानी तो केवल अपने स्वार्थ को दिखता रहता है, इसलिए उसका कभी इसी से झगड़ा है, कभी किसी से झगड़ा है। बड़ी मुसीबत थी, जब बहू थे तब सास अच्छी नहीं थी। देखा करो दुनिया में जाके लोगों की बातें। और जब वो सास बन गई तो बहू अच्छी नहीं मिली, प्रॉब्लम वहीं की वहीं। जब ननद थी तो भाभी अच्छी नहीं थी उसके लिए घर में, और भाभी बनी है तो ननद अच्छी नहीं मिली। दौरानी बन के गई तो जेठानी अच्छी नहीं लगी थी उसे, जब वो खुद जेठानी बन गई तो दौरानी नहीं अच्छी मिली उसे। और सब अगर अच्छे मिल भी गए तो काम वाली अच्छी नहीं मिली। और पति की तो पूछो क्या, वो तो अच्छा मिला ही नहीं शुरू से, वो तो खराब ही मिला ना। पर अपने नजर का चश्मा नहीं बदलते, ये हर एक खराब देखने की आदत बना रखी है। भगवान देखने की नजर हमें गुरु से मिलती है, रब देखने वाली आंख गुरु से ले लो, सत्य देखने की आंख ले लो गुरु से। सत्संग सुनते हैं, समझते हैं, तो धीरे धीरे गुरु मेरे कामिल, मेरे मुर्शिद ने मेरी दृष्टि संवारी है। खराब कोई नहीं, कोई बुरा नहीं। हाँ, जब हम सही स्नेह नहीं देते हैं परिवारों में, संबंधों को सही प्रेम नहीं दे पाते हैं, छोटी छोटी बातों पर मन खटका लेते हैं, खराब कर लेते हैं, फिर ऐसा हो जाता है अक्सर कि कोई जिद में आकर के, हट में आकर के, जब बुरा मान ही लिया है तो ठीक है हम बुरे ही थी, ऐसे करके आदमी संबंध बिगाड़ लेते हैं।
नहीं तो कोई बुरा नहीं होता। ये भी किसी गुरु के पास बैठते हैं नियमित, तब कहीं जाकर के समझ पक्की होती है। नहीं तो घर घर लागी आग, जाके देख लो हर घर में क्या मिलता है जगत से बेकरारी के सब, क्या है दुनिया का नजारा। तो बोले आंख का मौन होता है जब तुम गलत देखना बंद कर देते हो, और मुख का मौन होता है जब कहीं तुम्हारा किसी से भी कोई झगड़ा नहीं तुमको लगता, ऐसा मुख का मौन। गाली आवत एक है, पलटत हो या नहीं, और जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक ही। ज्ञानवान कैसे सबको स्नेह की डोर से बांधता है। आज हम कौन लगते थे गुरु जी के, कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, नाता नहीं था, लेकिन तेरे प्रेम की डोर ने बांध लिया। कल याद कर रहे थे, हमने कहा देखो ये सुंदर दिवस आता था रक्षाबंधन का, कभी तो गुरुजी ने अपने हाथ से भी राखियां बांधी जब थोड़े लोग हुआ करते थे, फिर देखा अरे ये तो सैलाब बढ़ता जा रहा था, तो धीरे धीरे देखते थे ये लोग तो हमारा सत्संग का ही समय खराब कर देंगे सारा। आके बैठ जाते हैं गुरु जी को बांधना चाहते हैं, कोई गुरु से बनवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक दिन कलावा लेके बैठे, वो एक बार त्योहार पे कहते थे कलावा लेकर के सरन दीदी से बोले सबको ऐसे करके बांध दो, 3 फेरे लगा लो तुम इस हॉल के, सबको एहसास हो जाएगा मैंने सबको रक्षा सूत्र में दिया। जबकि सत्य तो यही बताते थे रक्षा होगी तुम्हारी ज्ञान से, कोई इन सब कर्मों से रक्षा थोड़ी होती। हम तो देखते हैं कि कहने को बस रक्षाबंधन हो गया, बाकी भाई के अंदर ये सेंस है जीवन भर रक्षा करेगा, कैसी ऊंच नीच आएगी कुछ बात आएगी, रक्षा करने का भाव है, पवित्र भाव रखेगा, हमेशा मन इतना पवित्र रखेगा तो अच्छा है। नहीं तो बस ये सब भी 30 त्योहार ऐसे ही दिखावे के रह जाते हैं, कहने सुनने के रह जाते हैं। कल को बहन अगर विधवा होके आ जाए तो अपनी बीवी की बातों में ऐसा आ जाता है, साथ रखने को तैयार नहीं होता है। नौकरी करो तो रह लो, कहीं अपना घर देख लो, अब तुम साथ कैसे रह सकते हैं, कलेश होता है। तो कहाँ रख पाते, कौन से धर्म की मर्यादा करते हैं। तो गुरु ने आकर के हर बातों की सही समझ दी कि रक्षा का उपाय ढूंढना है तो ब्रह्म ज्ञान में ढूंढो और कहीं मत ढूंढना। तुम्हारे को रक्षा का उपाय मिलेगा तुम्हारी जब अपने ज्ञान में निष्ठा हो जाएगी, जब तुम्हारे मुख से ज्ञान की बात निकलने लगेगी, सत्य की बात निकलेगी, तो अपने आप तुम्हारी रक्षा होगी। ज्ञान मिले गुरु के मुख से और गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। ये ज्ञान तुम्हें सब दुखों से बचाता है, सब बातों से बचाता है। और ये हुआ है जिसके पास ज्ञान की दौलत है, ज्ञान का धन है, देखो तो भले ही जीवन में कैसी भी घटना घटे, उसके जीवन में कैसी भी बात आकर के आ जाए जीवन में, बड़ी स्थिरता से रहता है। वो जानता है गुरु मेरा रखा है, ये सत्य मुझे संभाल के रखेगा, उसका मन फिर कहीं कहीं नहीं भटकता है। पहले ही वो थुकट्टा करके बैठा है, वैराग्य लेके बैठा है। अभी बोल रहे थे, अगर वैराग्य भाव होगा अंदर में तब तो जीत पाओगे जगत से, वरना तो जगत में ये मन आकर्षित कर करके ऐसे भटकाता रहेगा, भटकाता रहेगा। तो मुख का मौन भी तभी आ पाता है जब ये ज्ञान की समझ होती है अंदर, नहीं तो देखो कुछ भी बोल देते हैं, शब्द बेशब्द बोल करके बात खराब हो जाती है। जब सत्संग हम ठीक से रोज अभ्यास करते हैं तब ये मौन आता है हमारे जीवन में, मुख मौन होता है, व्यर्थ की बात निकलना मतलब शांत होता जाता है। क्या बोले, कितना बोले, उसे कोई किसी से झगड़ा है ही नहीं, ब्रह्मज्ञानी का अद्वैती का किसी से झगड़ा नहीं। कौन कहे किससे कहे और किसकी करिए बात, तभी गुरु जी बोल रहे थे, वो शांत हो जाता अंदर से। किसी की चर्चा इधर से उधर करना, किसी की बात इधर से उधर करना, उसको अंदर से सुहाता ही नहीं है, क्या कहे, है ही भगवान। निंदा प्रचार सुन करके भी कभी काम चला बैठता ही नहीं, बैठे किसी की बातें करने में, वो तो एक ही बात जानता है ही भगवान, बस कर आई अल्लाह। इसलिए उसको सहना नहीं पड़ता, ध्यान रखो, जिसके पास ज्ञान की समझ है उसे कुछ सहना नहीं पड़ेगा। बाकी दुनिया डायलॉग बोलते कब तक सहें, कितना सहें, कब तक चुप रहे, तो सह रही है तो बोलना पड़ेगा ना, तो कब तक चुप रहूं, आखिर कितना चुप करूं, इतना इतना बोल जाते हैं, इतना इतना कह जाते हैं।
बच्चों के एग्जाम लेने थे ना टीचर को, उसने 2 एग्जाम लिए थे कि मैं तुम्हारी सहन शक्ति का एग्जाम लेता हूँ, तुम्हारी परख शक्ति का, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, तुम्हारी सहन शक्ति कैसी है। तो टीचर ने एक कटोरा मंगाया, घोल था उसमें कड़वा करेले का, और टीचर ने एक उंगली डाल करके मुख में रखी ऐसे। सब बच्चों से कहा तुम्हारा एग्जाम है, तुम भी ऐसे ही करो। बच्चों ने भी उंगली उठा करके मुख में रख ली। अब कड़वा जहर जैसा था बिल्कुल। सब बच्चे ऐसे कसमसाते रहे अंदर अंदर, सोच रहे थे हमारी सहन शक्ति का शायद एग्जाम ले रहे हैं सर, तो हमको अब सह करके दिखाना है, हमारी सहन शक्ति का एग्जाम ले रहा है। सब चुप रहे एकदम से, किसी ने भी कोई कंप्लेन नहीं की। लेकिन टीचर ने बोला तुम सबको 100 में से 50 मार्क्स दिए जाते हैं। पूछा कैसा था घोल, तो सब एक स्वर में बोल गए, कड़वा था, बहुत कड़वा था सर, बहुत। देखिए सर, हम फिर भी कुछ नहीं बोले, हम आराम से बैठे रहे। बोले ठीक है, सबको 100 में से 50 नंबर दिए जाते हैं। बोले सर अभी दूसरी परीक्षा तो हुई नहीं। बोले दूसरी भी हो गई थी। बोले कैसे? बोले तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सबकी पुअर है, तुमने देखा ही नहीं ठीक से। मैंने ये उंगली घोल में डाली थी, ये उंगली मुंह में डाली, तुमने देखा ही नहीं ठीक से। क्योंकि मैंने तो चेंज कर ली थी, इसलिए तो मुझे तो कड़वाहट सहनी भी नहीं पड़ी। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पुअर थी, इसलिए तुमने सबको क्या करना पड़ा, सहना पड़ा। तो सहना भी किनको पड़ता है? अभी सह रही हो ना बहुत कुछ, किसको पड़ता है सहना? कौन कौन सहता है? सुन लो, सुनने में क्या आ रहा है, लेकिन सहना तो पड़ता ही है। गुरुजी को क्या बताएं कितना सह रही हूं मैं आजकल। कितना सह रही है बेटा? सहना किसको पड़ता है? जिसको ये अभी ज्ञान नहीं हुआ है कि मैं कौन हूं, जिसने तुरंत अपने अंदर जान लिया कि मैं तो आत्मा हूं, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि रे, मेरा कैसा मान, मेरा कैसा अपमान। जो इस भेद को जान गया है उसे ही नहीं सहना पड़ेगा, वरना सहना पड़ेगा, वरना तो उसका मुख कुछ बोले बिना रह नहीं पाएगा, बोलना पड़ेगा। इसीलिए पहले तो गुरु के पास बैठ करके ट्रेनिंग तो लो अच्छे से, ये बात समझो, अंदर चेक करो अपने आप को। क्या तुमने जाना गुरु से ये बात कैच की कि तू कौन, कहां से आई है? अभी तुम्हें मिस्टर सो एंड सो, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का ये बना बैठा रहता हूँ, तो कोई गलती तो हो ही जाती है। लोग कहते 5-5 बार मैंने लेटर पढ़ लिए गीता भगवान के, ये पढ़ लिए, मैंने पढ़ ली, लेकिन आत्मा जाना खुद को, और खुद को तो आत्मा जाना नहीं, तो पढ़ना ना पढ़ना क्या रहा? सारे ज्ञान की बातों में एक ही बात तो मुख्य थी कि तू कौन, और वही तुमने जाना नहीं, तो फिर क्या पढ़ा? तभी बोल दिया गया पढ़ने से तेरा काम नहीं बनता, सुनने से तेरा काम नहीं बनता, ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा ले। गुरु से ये गुरुमुख नाम जपे, गुरु के मुख से बैठ करके ये कैच करो, नाम मतलब नाम, मैं ये देह नहीं हूं, ये बात कैच कर लो, तब जाकर के मुख की मौन आएगी, वरना नहीं आएगी। वरना तो घट क्षण क्षण पथ में कुछ भी, हर घटना सत्य दिखाई देगी। और एक बार जो धारणा बन गई उसके लिए, तो परमानेंट चश्मा फिट हो जाएगा, हमेशा व्यक्ति कैसा दिखाई देगा। फिर जब देखोगे वो व्यक्ति कैसा दिखाई देगा, जब सोचोगे उसके बारे में तो वैसे ही दिखाई देगा। इसलिए तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए पहले अभ्यास ये करो, है ही भगवान, है ही भगवान। गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं बिसर ना जाऊं। जो असली ज्ञान का अभ्यास है वो अक्सर लोगों का छूटा रहता है और बातों में, लेकिन ये पढ़ने में, दृष्टांत सिद्धांत इन सब में लगे रहते हैं। ये रव देखने वाली आंख बनाओ, तो आंख का मौन भी हो जाएगा, कान का मौन भी हो जाएगा, और मुख का मौन भी सहज हो जाएगा। कोई झगड़ा नहीं रहेगा फिर तुम्हारे अंदर। और मन का मौन तो एक ऐसा होता है जो मोक्ष देता है सीधा। मुख का मौन देवता बनाती है, और मन की मौन भगवान, वो तो आपको भगवान पने में टिका देगी, मोक्ष होता है।
इस जगत में कोई ऐसी ट्रेनिंग पूरी कर ले अपनी कि उसका मन हमेशा स्थिर रहता, कभी चलायमान, तो मौन शांत। यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है। नहीं तो मन इतना चंचल बना रखा है सबने, इतना जगत का संग करके, एक घड़ी में कुछ, एक घड़ी में कुछ, अभी कुछ अभी कुछ, जरे दुखी जरे सुखी, जरा जरा बात में दुखी हो रहा है, जरा जरा बात में सुखी हो रहा है। और ये मन अगर स्थिर हो गया ना, तो सारी बीमारियां भाग जाएंगी, सब बातें भाग जाएंगी। ऐसा एक आनंद रहेगा केवल अंदर। आनंद भयो रामा, आनंद भयो। ये मन ऐसा मौन हो जाए। कल बड़ी अच्छी बात गीतावान के लेटर हम लोग पढ़ रहे थे, बोले बुद्धि जब मन के साथ बैठ जाती है तो ये बुद्धि भी चलायमान होती रहती है तुम्हारी। और यही बुद्धि जब आत्मा के साथ जाके बैठती है तो निश्चयात्मक होकर के ये मन को भी बस में कर लेती है। मन से बुद्धि परे और बुद्धि से आत्मा। तो ये बुद्धि जो हमें देता है गुरु, ये ज्ञान सुना सुना के क्या दे रहा है? एक बुद्धि दे रहा है गुरु, एक समझ दे रहा है। तो वो समझ जब हमारी अच्छी हो जाती है और वो समझ जाकर के आत्मा का संग करती है, आत्मा के ज्ञान की समझ मिलती है, तो ये बोध होता है कि तू कौन, कहां से आया है। तो ये बुद्धि जब आत्मा का संग करती है, फिर जाकर के पीछे ये मन को जो है वश में कर पाती है। वरना मन तो बड़ा हठी, बड़ा बलवान, बड़ा चंचल होता है। ये तो घड़ी कुछ करता रहता है, इसलिए सालों लगते हैं इस काम। जब अच्छे से पहले ये निश्चय हो जाए कि तू कौन, और फिर एक अंदर से एक चेष्टा बन जाए कि हर वक्त मुझे कैसे गुरु का ज्ञान का अभ्यास करना है, और मन अपनी बुद्धि को किसके साथ बैठाना है, आत्मा की राह दिखानी है इसको बार बार। बुद्धि संग करे आत्मा का, निश्चय करे सारे समय आत्मा का, आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार करे, तब जाकर के मन का मौन संभव होता है। ये तो बोलता रहे कुछ ना कुछ, कभी कुछ बोल जाए। मन लोचे आंखें बुराइयां, सबकी बुराइयां ही नोचता रहता है, दिखाता रहे। स्वार्थी होता है तो कभी कोई स्वार्थ पूरे करेगा तो थोड़ी देर के लिए वो अच्छा हो जाएगा, फिर वही व्यक्ति जिस दिन स्वार्थ पूरा नहीं कर पाएगा फिर वो व्यक्ति बुरा हो जाएगा। बड़ी मुसीबत है। कल तक वही अच्छा था, आज वही बुरा हो गया। तो इस मन से बचो, मन की मौन करो तो तुम्हारे लिए मोक्ष आ जाए। उसे बार बार खींच करके बुद्धि को आत्मा के निकट बैठाओ, मन को बार बार आत्मा की राह दिखाओ। एक लंबा अभ्यास करना पड़ता है, पूरी जंग जीतनी पड़ती है इस मन से। फिर पिटारी में रख रख करके, एक सपेरा होता है ना, सांप को फिर कहाँ रखता है? पिटारी में रखता है। वैसे सांप बहुत जहरीला होता है, लेकिन सपेरों को बड़ी युक्ति होती है। उसके दो दांत जो जहरीले वाले होते हैं वो पहले तो निकाल देते हैं, गला दबाते हैं, उसका मुंह खुलता है तो चिमटी से लेकर के तोड़ देते हैं उसको। तो जहर उसका एक बार में निकल जाता है सारा, फिर जहर दांत से चढ़ता नहीं। तो इच्छा और अहंकार के दांत गुरु तोड़वा देता है बैठाल के, और फिर कहता है कहाँ रहो? इस पिटारी के अंदर रहो, सत्संग रूपी पिटारी के अंदर रहो, इसी घेरे में रहना। सुबह शाम किस घेरे में रहना? सत्संग के घेरे में रहना। नहीं तो बाहर की हवा लगने पर फिर उनके दांत निकल आते हैं। ऐसे वो मन को जो है गुरु फिर हमारे ट्रेंड कर करके ऐसा विषहीन बताता है। अब इसमें कोई विष यानी कोई इच्छा नहीं बचती, क्या मांगे क्या चाहे, शांत हो जाता है। तो मौन होता जाता है, शांत होता जाता है, फिर बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद बरस रहा है। ये तो बड़ा बड़ा इतनी चतुराइयां दिखा दिखा करके मन कितना झगड़ा सा करता रहता है। हाँ, इतना जरूर होना चाहिए, जीवन सुंदर बने तुम्हारा, तो एकाग्र होना चाहिए चित्त जिसके अंदर। कोई भी कार्य कर रहे हो तुम उसको सुंदर तरीके से कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। मन सहायक होता है, मन भगवान ने कोई बुरा थोड़ी बनाया, खराब थोड़ी बनाया, पर जो उसका सही उपयोग करना सीख जाता है वो फिर सफल होता है, महान होता है। इस मन से ही तो मिल जाते हैं प्रीतम कभी कभी।
भगवान भी मिला है तो किससे मिला है? इसी मन से मिला है। इसी मन से लोग कितने महान बनते हैं, अगर मन सही दिशा में लग जाए। जिन बच्चों की चित्त की वृत्तियां बहुत भटकती रहती हैं, तो कोई एकाग्रता से नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ाई में ऐसे ही उनके 33-45% भी आ जाए तो बड़े होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन एकाग्र चित्त होकर जब पढ़ना शुरू करते हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छी एकाग्रता से पढ़ते हैं, तो पूरा टॉपिक सब्जेक्ट उनका क्लियर होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो एकदम से सीधे निकलते हैं। वही तो होता है, दिमाग दिमाग तो वही होता है, लेकिन एकाग्रता से यूज किया होता है उन्होंने, एक जिम्मेदारी से यूज किया होता है कि नहीं ये मेरे पढ़ने का समय है, अभी मेरे पढ़ाई की उम्र है, मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, मौका बार बार नहीं आता, ये समझ हो जाती है उनके अंदर। पेरेंट्स भी अच्छे गाइड करने वाले मिलते हैं उनको, और भी साथी लोग अच्छे मिल जाते हैं, अच्छी स्कूलिंग मिल जाती है, सब अच्छा मिल जाता है, तो मन अच्छी तरफ भी तो जा सकता है। ऐसे जब गुरु मिल जाता है इसको, तो मन यहाँ भी अच्छा ट्रेनिंग ले सकता है। तो देखना अंदर से हमारा मन पूरी एकाग्रता में है। नहीं तो अधिक इमोशनल माइंड अगर हो गया ना, तो व्यक्ति का जीवन और उलझ जाता है, भावनाओं में बह रहा बस, केवल इमोशनल, कभी दुखी कभी सुखी, ऐसे जरे जरे। हम देखते किसी किसी के ऐसे 2 मिनट में आंसू उनको बुलाने नहीं पड़ते, परमानेंट कोई थैली उनकी बनी हुई है, कट्टे सीना निकलना शुरू हो जाता है। अभी 2 मिनट हंस रही थी मैंने, अब क्या हो गया तेरे को, बस ख्याल आया नहीं कि रोना शुरू हो, जरे दुखी जरे दुखी। तो इमोशनल माइंड होता है, एक इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, एक स्पिरिचुअल माइंड होता है। गुरु आकर के हमारे माइंड को सेट करता है, धीरे धीरे हमारे सब इमोशंस को टेंड करके सही करके इंटेलेक्चुअल भी बनाता है। धीरे धीरे ऊंचे उठो, थोड़ा अच्छा सोचो, अच्छे विचार होने चाहिए तुम्हारे मन के अंदर, क्वालिटी चेंज होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। सारे समय नेगेटिव सोचोगे तो तुम परेशान हो जाओगे, पर आदत होती है कभी कभी मन को हमेशा नेगेटिव सोचने की, आई कांट ही करता रहेगा। इस आदत को संभालो हमेशा से। तो मन का सही उपयोग करना सीखो, जीवन का सही उपयोग करना सीखो, और बार बार उसे आत्मा का प्रकाश दो, आत्मा का ज्ञान दो। इसलिए जो सही एकाग्रता से नियमित सत्संग का अभ्यास करते हैं, फिर अपनी लाइफ में जो भी करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं। कभी ब्रह्म ज्ञान को ये मत समझना, आत्मज्ञान को ये कोई हमको, बल्कि ये तो पूरी तरह से विज्ञान के साथ चलने वाला, तो मैं जीवन की हर ऊंचाइयों को दिलाने वाला हूँ। ऐसे बनना चाहिए हमेशा। और सच में तुम्हारी हर तरह की चहुमुखी जब विकास होता है, तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। डालडा वाले लोग पसंद नहीं आते गुरु को, वो पहले से और बेहतर तुम्हारा परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लाइफ की हर तरह की बात तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बस गुरु कभी भी तुमको निराश दुखी हताश ये नहीं देखना चाहता, ऐसे नहीं चाहता कि ऐसे बनो तुम जीवन, एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर, और अपने अंदर के भगवान पने को प्रकट करते हो कि कोई तुम्हारे निकट बैठे तो भगवान की खुशबू लेकर के उठे, सच की समझ लेकर के उठे। और सच में धीरे धीरे जो ठीक से गुरु को समर्पित होते हैं ना, उनका खुद का जीवन ऐसा बन जाता है कि फिर वो कहीं बैठते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं, उनके मुख से कोई ज्ञान की बात निकलती, सत्य की ही बात निकलती, तो मन अच्छा हो जाता। बोला घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, सेकंड्स की, मिनट की और आवर्स की, घंटे की। तो बोले ऐसे ही हमारे जीवन में सेकंड की सुई तो जैसे बचपन खटाखट खटाखट बीते आता है, कहता बचपन पता नहीं लगा कब निकल गया, सारा बचपन कब निकल गया। एक बीच की चलती है जवानी की सुई, फिर घंटे की सुई तो बहुत धीमे धीमे धीमे, कहता ना बुढ़ापा कांटे नहीं कट रहा है, कितना लंबा हो गया। और जब माया का संग अधिक करते हैं ना, तो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको और ज्यादा घसीटना पड़ता है, वो कांटे नहीं कटती उनको। लेकिन जब गुरु मिलता है तो हमारी घड़ी को ठीक करता है, वो ट्रेनिंग देता है, अगली ना पिछली, कुर्बान जाऊं
वो बीच वाली उम्र को ही हमारे बनाए रखता है। बचपन जैसी भी बात चली जाती है, व्यर्थ की हड़बड़ी, जल्दबाजी, उछलंगता, ये सब भी हमारे चरित्र से चले आते हैं। तो बुढ़ापे जैसी निराशा, हताशा भी चली जाती है। हमेशा आप कैसे दिखते हैं? यंग दिखते हैं, एवर यंग। एक संत बैठा बैठा बोला करता था, अगली ना पिछली, कुर्बान जाऊं बिचली। तो एक बार 3 लड़कियां जा रही थी, रास्ते से गुजर रही थी, और वो बड़े प्रेम से भगवान की तरफ बोल रहा था, अगली ना पिछली, कुर्बान जाऊं बिचली, अगली ना पिछली, कुर्बान जाऊं बिचली। तो तीनों बड़े ऐसे घूर कर देखने की, तो कितना बदमाश है ये, क्या बोल रहा है, इसको अकल नहीं है। आगे मैं हूँ, बीच में तू है, पीछे वो है, तो अगली ना पिछली, ये तेरी तरफ देखो कैसे इशारे कर रहा है, कुर्बान जाऊं बिचली। तो वो झगड़ने आई, तो संत होकर के ऐसे कह रहे हो, वैसे तो फकीर दिखाई दे रहे हो, पर तुम ऐसी बात बोल रहे हो। बोला, कहता है बेटा मुझसे लड़ो मत, झगड़ो मत, मैं ना, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं तो अपनी कुछ याद करके भगवान से कुछ बात कर रहा था। बोले क्या बोल रहे थे? बोले भगवान को मैं कह रहा था, भगवान अगली उम्र भी यानी बचपन भी व्यर्थ हो जाता है, वो भी ऐसी खेल कूद में चला जाता है, और बुढ़ापे में भी ये इंद्रियां शिथिल हो जाती है, किसी मतलब की नहीं रहती। तो जो बीच की अवस्था होता है वही तो है तेरी याद करने का, तुझे याद करने का। तो ये जो कंसेप्ट लोगों में होता है ना, ये तो बड़े बड़ी उम्र की बात है, भगवान को याद करेंगे बड़े हुए हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। और जो सही उम्र में भगवान को याद कर लेता है, उसकी पूरी उम्र कभी फिर आता ही नहीं है बुढ़ापे, ऐसी हरकतें उसके जीवन में आएंगी। गुरुमुख कदई ना बुढ़े होए, वो कभी बुढ़े होंगे ही नहीं, ध्यान रखिए। वो हमेशा एक से ही बने रहते हैं, जो गुरुमुख बना लेते हैं अपने आप को, जो गुरु का ज्ञान धारण कर लेते हैं अपने जीवन में, तो हमेशा बीच वाली सुई की तरह अपने जीवन को बहुत सही गति से चलते रहते हैं। तो हम भी अपने जीवन की घड़ी को ठीक तरह से रखना सीख लें। वाच बांधना, गुरु जी कहते थे, वाच हाथ में बांधते तो हैं, लेकिन वाच का सही अर्थ भी गुरु जी ने बताया है, वॉच योर वर्ड्स। हमेशा देखो तुम्हारे शब्द कैसे निकल रहे हैं, किसी के लिए एनकरेजिंग है या डिस्करेजिंग है। तुम्हारे शब्द देखो, झगड़ा कराने वाले हैं या दिल जोड़ने वाले हैं। कोई भी शब्द निकल रहे हैं, वो किसी को आनंद, खुशी, प्रसन्नता दे रहे हैं, या किसी के अंदर भाव बिगाड़ रहे हैं, नफरत पैदा करा रहे हैं। एक शब्द ही तो होते हैं। हम स्वार्थ में आकर के शब्द बोल देते हैं ऐसे, और हमने यही देखा है। कोई सब कुछ छोड़ करके आता है जिस परिवार में, अगर उसे सही शब्दों का नहीं मिले, चैन मिले ना, अक्सर देखा गया माँ भी अपने बेटे के स्वार्थ में अंधी होती है, वो भी उस पर दोष लगाने में देर नहीं करती, और भी लोग घर के जब एक साथ एक ही स्वर में बोलने लगते ना, तो फिर वो बिगड़ जाते हैं, मामले खराब हो जाते हैं। इसलिए देखना शब्द कैसे बोल रहे हो तुम किसी से भी, शब्द संभाल के बोलिए। वॉच योर वर्ड्स। वॉच में फिर ए आता है, वॉच योर एक्शंस। एक्शंस कैसे हो रहे हैं तुम्हारे? कभी कभी आदमी शब्द नहीं बोल रहा, लेकिन एक्शन उसके बड़े अटपटे हैं। कंधा उचका देगा, मुंह बना देगा, ऐसे घूर के देख लेगा। बच्चे देखा हो, जीभ जीभ निकाल के चढ़ा देंगे एक दूसरे को। तो एक्शंस बहुत खराब होते हैं। एक्शन भी होना बहुत जरूरी, अच्छा होता है। शब्द तो नहीं बोले, लेकिन एक्शन खराब है। एक एक्शन से भी प्रेम झलके, वाइब्रेशंस होते हैं। हम देखते हैं कभी कभी किसी के हृदय में बहुत प्यार होता है ना, तो बिल्कुल अबोध बच्चा भी ना उसके प्रति प्रेम से आकर्षित होता है। नहीं तो बच्चों में बड़ी हंसी होती है, उनको सबसे ज्यादा फीलिंग्स महसूस होती है, टच होती है। कोई एक बार गलत व्यवहार कर जाए बच्चों के सामने, फिर देखो बच्चे कभी भी उसके पास अच्छे से बैठ नहीं पाते, उसके साथ व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शन। जहां बैठे हो अपने एक्शन देखना, एक्शन कैसे हो रहे हैं। धीरज लाओ अपने अंदर, अच्छी स्थिरता लाओ, अच्छे एक्शन रखो, शीतलता देने वाले, किसी को खुशी देने वाले, किसी को प्रेम देने वाले, ऐसे हमेशा एक्शन हो, केयरिंग हो। वॉच योर WAT, वॉच योर थॉट्स। थॉट्स देखो अपने,
केवल घड़ी बांधने से काम नहीं चलेगा। सारे समय देखो तुम्हारे विचार कौन से चल रहे हैं। टर्न योर पॉइजन इनटू हनी बोला ना। अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिव विचार है तो कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि उस कार्य पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहले अपने पॉइजन को हनी में बदलना, विचारों को अच्छा करना। सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होगा, सब ठीक होगा। अच्छे विचारों के साथ चलते हैं ना तो चीज देखो अच्छी हो जाती है। केवल जब तक बातचीत नहीं करी तभी तक तो दिक्कत थी। सही मैसेज पहुंच गया, सही बात समझ में आ गई, तो कभी कभी किसी को उसकी भूल चूक का एहसास भी कराना आवश्यक होता है, पर वो भी युक्ति से, प्रेम से। मुझे कहते हैं ये भी तुमको इतनी आर्ट आ जाती सत्संग से, युक्ति से ऐसे काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, धीमे ही धीमे हर बात को धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसी के आगे कितनी बात समझनी है, इसका भी विवेक आ जाता है। ये भी बात होनी चाहिए, तुम्हारे थॉट्स देखना कैसे होने चाहिए। कभी कभी एकदम से किसी के लिए एकदम से तुम भाव बना लोगे या बिगाड़ लोगे, तब भी बात नहीं पूरी बनती। क्या पता भगवान ने वही खोज के रखा हो, वही सोच के रखा हो। तो हर चीज को विचार अपने बहुत थॉटफुल बनाना चाहिए सब। अपने थॉट्स को देखना चाहिए। ये रोज सत्संग जो हमको मिलता है ना, ये कैसे हमारे विचारों को बहुत संवार देता है, अच्छा कर देता है, ईश्वरीय भावों से भर देता है। परमात्मा के गुणों के अंदर आते हैं, फिर दिव्यता आती है इसके अंदर। फिर आप हमेशा देखो ऐसे ही शब्द निकलेंगे आपके अंदर से, किसी के एनकरेजिंग होंगे, किसी को खुशी देने वाले होंगे, प्रेम देने वाले होंगे। और लव विंस लव, प्रेम हमेशा प्रेम को जीत लेता है। तो ये भी देखना हमेशा थॉट्स तुम्हारे कैसे हैं। देन अपने वाची और कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को जरूर देखना, क्योंकि सब कुछ भी अच्छा कर लोगे लेकिन अगर चरित्र कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो हमेशा अपने कैरेक्टर को देखना चाहिए, वो कैसा चल रहा है। थोड़ा सा भी आप देखो, कहीं भेदभाव का कैरेक्टर होता है, कहीं ऊंच नीच करने का, अपना पराया करने का या चरित्र होता है, तो वहीं पर देखो झगड़े की लाइनें खींचने लगती है, खराबियां दिखने लगती है। तो हमेशा देखो तुम्हारा चरित्र कैसा चल रहा है। क्योंकि बहुत बोला उसने, गुरु राजा ने बोला ना, गुरु जी ज्ञान ही बहुत है ना, करेक्टर की क्या जरूरत है। बोले ना, ज्ञान कितना भी अच्छा हो तुम्हारे पास, फिर भी चरित्र की बहुत आवश्यकता होती है। तुम्हारा चरित्र कैसा है, तो वाच्य और करेक्टर। चरित्र में एक भी अशुद्धि होती है ना तो पूरे जीवन भर के लिए तोहमत लगती है। इसलिए अरे मन समझ समझ पग धरी। इसलिए रोज ज्ञान का हम लोग इतना शुक्राना करते हैं गुरु जी के, कि रोज का उन्होंने सत्संग का अभ्यास दिया है और बिच गृहस्थ दा मस्त बनाया है। कहीं भगाया भी नहीं है, कहीं छुड़ाया भी नहीं है। वहीं रहते रहते इतनी अच्छी समझ दे दी है कि सकल के मध्य सकल ते उदास। गृहस्थ में भी सुंदर रहने की समझ आ जाती है कि ना अटक, बिना अटके रह सकते हैं। कोई किसी से भी ऐसे लगता ही नहीं, किसी से हमारे मन में कोई विचारों में कोई भेद है, बातों में कोई भेद है, कोई दुख भी है, कोई बात, किस बात का दुख मना है। विचार इतने अच्छे होते हैं, बात इतनी अच्छी होती है। और हैबिट्स भी हमारी, लास्ट में एच आता है वॉच में, तो वॉच योर हैबिट्स। कभी कोई कुछ हैबिट्स हमारी ऐसी पड़ जाती हैं जो हमको बहुत उलझाती है, परेशान करती है। बार बार चाय चाहिए, चाय चाहिए, हैबिट है। तो देखो वो भी, कोई भी आदत पड़ जाती है जीवन में, वो आपको जो है उलझाएगी, परेशान करेगी। तो अपनी हैबिट्स भी नहीं बनने दो, यानी इतनी संभल के चलता है। बड़ी उम्र में एक दुख सा पाल लेते ना लोग, उसका कारण भी यही होता है। अब उनकी दादागिरी नहीं चल रही होती। कोई फायदा नहीं। सत्संग एक समझ देता है हमको, हैबिट्स सुधारो अपनी ऐसे। किसी भी चीज के गुलाम नहीं बनो। ये धीरज रखना चाहिए, जब जो प्राप्त हो रहा है उसमें खुशी बनानी चाहिए, शुक्राना करना चाहिए।
एडजस्टमेंट बैठानी चाहिए हमें हर एक के साथ। और बड़ी उम्र के साथ साथ तो ये गुण आ जाने चाहिए, नहीं तो ये बड़े उनके लिए सरदर्द का काम करता है, दिक्कत का काम करता है। उम्र तो बड़ी हो गई है लेकिन एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। और आजकल तो बच्चों से आप कुछ बोल के देख लो, सारे संबंध अपने ही खराब कर लोगे, अपना मन खराब कर लो। एक तो वो भी गैप होता है, जनरेशन गैप होता है, उनकी सोच अलग तरह की होती है, आपकी सोच अलग होती है। तो जितना अच्छा हो सके हमेशा प्रशंसा करके, प्रेम करके, शुक्राने करके, फिर नया अपने विचारों को अपना नयापन देते हुए चलना चाहिए। वरिष्ठ बनना चाहिए, बूढ़े नहीं बनना चाहिए। वरिष्ठ वही है जो छोटे छोटों के भी विचारों को भी सम्मान देता है, उनकी उनके तरीके को भी सम्मान देता है, उनकी सोच को भी सम्मान देता है, अच्छे कहलाते। ये जरूर देखना, नहीं तो आदतें हमको बहुत रुलाती हैं। ये दुख के कारण कभी देखा करो, हमारी अपनी आदतें हैं, हमारे अपने स्वभाव, यही सब होते हैं। नहीं तो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति चाहे तो अपने को सुख रूप बना सकता है सृष्टि में। भगवान ने सृष्टि में कोई खराबी थोड़ी बनाई, इतना अच्छा बनाया। पर हम अपने विचारों से ही बस उलझे हुए, ख्यालों से रुचे, इसलिए मन की मौन जब आ जाती, शांत हो जाता है। सारा झगड़ा इस मन का ही है। मन से धारणा बन जाती है, खराब है, ये बुरा है, ये ऐसे है वैसे है कोई बुरा बताओ, ये शांत है। अरे कैसी घड़ी पहनी है तुम सबने, हमारी घड़ी संवरी है, सुधरी है ना का कि नहीं सुधरी है? कौन सी वाली सुई अच्छी लग रही है तुम्हें? अगली ना, तो हमेशा बीच में ही रहना। इधर उधर मत जाना। बूढ़ो ऐसी हरकतें मत पैदा कर लेना बुढ़ापे ऐसे। हमेशा एवर यंग, परमात्मा की भक्ति में जो रहते हैं हमेशा उसकी महफिल में सजे रहते हैं। कभी थकी हुई, हारी हुई, गिरी हुई कोई बात नहीं सोचो, हमेशा अच्छा, सब अच्छा हो रहा है, कि हो रहा है कुछ बुरा भी, कुछ तो बताओ।